कार्ड में आपको वो आपका वर्क करेगा एज ए आइडेंटिटी कार्ड। ऑल्सो आपके लाइक आप उससे पेमेंट्स भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अलग अलग जगह के मेंबर्स हो तो आप उस कार्ड को यूज करके मेंबरशिप बेनिफिट भी यूज कर सकते हो उसमें। इसके अलावा आप अगर हमारा कार्ड यूज करते हो तो देयर आर मोर देन 300 कंपनीज एंड वेंचर्स जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है, और आपको 2% से लेके 25% तक का डिस्काउंट्स मिलता है अलग अलग ब्रांड्स पे। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रेटर नोएडा की रहने वाली रिद्धिमा द्विवेदी से मिलवाएंगे, जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्टार्टअप सेंटर में एक स्टार्टअप शुरू कर रही हैं। इनका स्टार्टअप ऐसा है जो देश भर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। हमारे साथ रिद्धिमा द्विवेदी जी हैं। जानते हैं कि किस तरह का स्टार्टअप है और कितना फ़ायदा मिलेगा उसको शुरू करके। जो छात्र हैं अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो छात्रों को कितना फ़ायदा मिलेगा। रिद्धिमा जी, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस वीडियो में आपका। थैंक यू सर। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ आए और आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम सबको अपने स्टार्टअप के बारे में बता सकें। तो बेसिकली हमारे स्टार्टअप का जो नाम है वो है RCMH कार्ड, रिद्धिमा चंदन मीडिया हाउस। इसका जो हमने ब्रांड नेम रखा है वो रखा है हमने वन इन ऑल कार्ड। ये कार्ड सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है, जिससे अगर कोई स्टूडेंट हमारा कार्ड यूज़ करता है तो उसको तरह तरह के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट बेनिफिट कि अभी हम देखते हैं कि एज अ स्टूडेंट हमारे पास कई कार्ड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें हम आईडी कार्ड रखते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रखते हैं। अगर हम अलग अलग ब्रांड्स के मेंबर हैं तो हम मेंबरशिप कार्ड्स भी रखते हैं। एंड सो बेसिकली उस सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं जिसमें आपको बस एक कार्ड यूज़ करना होगा, एंड उस कार्ड में आपको वो आपका वर्क करेगा एज ए आइडेंटिटी कार्ड। ऑल्सो आपके लाइक आप उससे पेमेंट्स भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अलग अलग जगह के मेंबर्स हो तो आप उस कार्ड को यूज करके मेंबरशिप बेनिफिट भी यूज कर सकते हो उसमें। इसके अलावा आप अगर हमारा कार्ड यूज करते हो तो देयर आर मोर देन 300 कंपनीज एंड वेंचर्स जिनसे हमारा कोलैबोरेशन है, और आपको 2% से लेके 25% तक का डिस्काउंट्स मिलता है अलग अलग ब्रांड्स पे। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जैसे जो छात्र हैं वो आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं अपने पर्स में, कोई जिम का मेंबरशिप कार्ड रखता है और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तमाम तरह के कार्ड रखता है। तो ये कैसे आइडिया आया कि एक ऐसा कार्ड बनाया जाए जिसमें जो छात्र हैं वो अपने हर तरह के कार्ड को उसमें ही समाहित कर सकें। तो ये कैसे आइडिया आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो ये बेसिकली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब भी अभी क्या होता है कि अगर हम पर्स रखते हैं तो लड़कियों का वॉलेट तो और छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेल वॉलेट। तो मैंने ये चीज़ जब फेस की कि अगर मैं स्टारबक्स गई तो वहाँ पे उन्होंने, जैसे अगर मैं एक रेगुलर कस्टमर हो गई तो उन्होंने मुझे एक अपना मेंबरशिप कार्ड दे दिया। अब मैंने वेस्ट साइड से शॉपिंग की तो उन्होंने मुझे अपना एक मेंबरशिप कार्ड दे दिया। मैंने एक जिम ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझे एक मेंबरशिप कार्ड मिल गया। अब मेरे पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सिक्योरिटी रीजंस के लिए हमें रखना पड़ता है। उसके अलावा अभी 3-4 कार्ड और मेरी पर्स में एड ऑन हो गए, तो कहीं ना कहीं पैसे से ज्यादा कार्ड्स हो गए थे। तो हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्ड बनाते हैं जो सारी चीजों को एक ही में बेसिकली इंक्लूड कर दें हम उसमें। और वो जो प्रॉब्लम होती है हमारी कि अरे यार अगर हम बाहर गए, क्योंकि हम निकलने से पहले तो डिसाइड करके जाते नहीं है कि आज हम स्टारबक्स में बैठ के कॉफी पियेंगे। अब हम बाहर गए, हमारा मन कर गया कि चलो यार स्टारबक्स चलते हैं कॉफी पीने, तो अब हमारे पास यार अब तो कार्ड हम घर पे भूल गए। तो ये चीज, ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े उसके लिए हमने ये सॉल्यूशन डिजाइन किया कि क्यों ना कोई ऐसी चीज, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल सके। एज ए स्टूडेंट हमें क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड का होता है कि यू नीड टू हैव अपना, आपका उतना ट्रांजैक्शन होना चाहिए उस बैंक में, देयर शुड बी अ सोर्स ऑफ इनकम। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करता है इंसान? डिस्काउंट्स के लिए, कि अगर हम गए हैं कहीं पे शॉपिंग करने एंड इफ यू आर वी यूजिंग पर्टिकुलर बैंक का कार्ड तो हमें 10% 20% का डिस्काउंट मिलेगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का लोग बेसिकली यूज इस वजह से करते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए एज ए स्टूडेंट अगर मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा तो मुझे डिस्काउंट्स कैसे मिलेंगे? तो हमने उसके लिए अलग अलग ब्रांड से बात किया। मैक्स हो गया, डोमिनोज हो गया, मैकडी हो गया, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनसे हमने बात किया, और उनका 10 to 25% तक का डिस्काउंट आप हमारे इस कार्ड के थ्रू यूज कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कार्ड इज कि जैसे लोग कैशबैक का वेट करते हैं कि उनके इतने पॉइंट्स बन गए हैं, अब वो कैशबैक उस चीज को यूज करेंगे। वो वेट कर रहे हैं कि अब इस टाइम पे हम कैशबैक रिडीम करेंगे। हमारे कार्ड में इफ यू आर गेटिंग 10% का डिस्काउंट
तो वो आपका जो बैलेंस है वो आपके फाइनल बिल पे माइनस होके आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1000 की शॉपिंग की, 10% डिस्काउंट है, तो आपका जो फाइनल बिल बनेगा दैट विल बी ऑफ 900 ओनली। तो आपको सिर्फ 900 ही पे करना है। आपने बताया कि 2023 में ये आपकी कंपनी शुरू हुई, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको काफ़ी मदद मिली और आप उनके सेंटर में अपना ऑफिस चला रहे हैं। किस तरह से आपने यूपी गवर्नमेंट से बात की और किस तरह से उनको अपना आइडिया बताया और क्या उनकी तरफ से मदद मिल रही है आपको? तो जब हमने अपना आइडिया सोचा था, तो सबसे पहले हम अप्रोच करना चाहते थे गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट ने हम पे ट्रस्ट दिखा दिया तो हमारे लिए थोड़ा सा आगे मूव करना इजी हो जाता है, बिकॉज हम मॉनेटरी थिंग्स में जा रहे हैं, फाइनेंशियल थिंग्स में जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले अप्रोच किया था यूपीआईडी इंक्यूबेशन सेंटर को। हम वहाँ पे आए, हमने वहाँ के डायरेक्टर से एंड मैनेजर से बात किया, अपना आइडिया पिच किया। कुछ चैलेंजेस स्टार्टिंग में आए रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, कैशबैक्स कैसे आएंगे और ये चीज़ें कैसे होंगी, बट हमने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके देन फिर वी गॉट इंक्यूबेटेड एट यूपीआईडी इंक्यूबेशन सेंटर। एंड वहाँ पे हमें एक ऑफिस स्पेस मिला, बिकॉज एज अ स्टार्टअप हमारे लिए जो सबसे पहला चैलेंज आता है वो होता है एक स्पेस जहाँ पे हम बैठ के अपना काम कर सके। तो उन्होंने हमें ऑफिस स्पेस दिया जहाँ पे हम हमारे इंटर्न्स बैठ के काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा लाइक वी ऑल्सो गॉट सम ग्रांट्स फ्रॉम स्टार्ट इन यूपी स्कीम के थ्रू हमें ग्रांट्स मिले मार्केटिंग एंड ऑल करने के लिए, क्योंकि मार्केटिंग भी एक स्टार्टअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने आइडिया को मार्केट कर रहे हो ताकि लोग आपको जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो यूपी गवर्नमेंट एंड यूपीआईडी ने हमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी मार्केटिंग को लेके हो, ऑफिस स्पेस को लेके हो, ग्रांट्स को लेके हो। तो दे आर हेल्पिंग अस इन मेनी डिफरेंट वेज। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो ये कार्ड आपने लाए हैं जो ऑल इन वन कार्ड के तौर पे काम करेगा, तो ये वर्चुअल भी रहेगा और फिजिकल भी रहेगा। तो अभी फिलहाल आपने कुछ जो स्टूडेंट्स थे, करीब 700 स्टूडेंट्स को आपने दिया, तो क्या एक्सपीरियंस रहा? किस तरह से उन्होंने यूज किया? क्या इसके फायदे बताए या इसके कुछ कमियां कुछ बताई हों तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो हमारा जो कार्ड है वो आप फिजिकली एंड वर्चुअली आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अभी जब हमने स्टार्टिंग में अपना बीटा ट्रायल रन किया था तो देयर वर अराउंड 700 to 1000 पीपल पे हमने अपना बीटा रन किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस पॉजिटिव आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेगेटिव आया। मतलब अब लोग सोचेंगे कि नेगेटिव रिस्पांस भी आया, तो हमें ये लगता है कि जब तक हमें नेगेटिविटी नहीं पता चलेगी हमें ये नहीं लगेगा कि हम आगे कुछ अच्छा कर रहे हैं। किसी भी अच्छी चीज की नेगेटिव साइड्स भी होते ही हैं। अगर पहले मैं बात करूं पॉजिटिव साइड की, तो लोगों को डिस्काउंट्स मिल रहा था। अगर वो कहीं रेस्टोरेंट्स में डाइन इन करने जा रहे हैं, उनका 10,000 का बिल बन रहा है, तो दे आर गेटिंग 15% ऑफ डिस्काउंट। तो वो 15% एक बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। उसके अलावा वो और कहीं किसी बड़े ब्रांड में जा रहे हैं तो उन्हें कैशबैक रिडीम करने तक का वेट नहीं करना पड़ रहा है, उनके बिल में वो चीजें माइनस हो जा रही हैं। ये चीज हमारी कुछ पॉजिटिविटी में थी। नेगेटिविटी में थी कि जैसे अभी हमने क्या किया है कि इट इज अ प्रीपेड लिमिट, आप उससे कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट विड्रॉ कैश। बाकी आप उससे टैप करके पेमेंट कर सकते हो, मेंबरशिप की तरह यूज कर सकते हो। तो कुछ नेगेटिविटीज में था कि अभी वी आर नॉट अलाउंग द कैश विड्रॉल सिम्टम हमारे में नहीं है कार्ड में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी जो एक मंथली लिमिट सेट है दैट इज 25,000, बिकॉज हम अभी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं। तो एक 25,000 रुपए की हमारी अभी की लिमिट सेट है। इन फ्यूचर हम उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स। बट स्टूडेंट्स को ये चीज लग रही है कि अभी 25,000 की लिमिट जो है वो कम है, इस लिमिट शुड बी अनलिमिटेड, ऐसा होना चाहिए। तो ये दो चीजें अभी हमारी थोड़ी सी एज अ नेगेटिव मार्केटिंग में आई हैं। बट इन फ्यूचर वी विल सी, अगर वो डिमांड में आती है तो हम बैंक से कोलैबोरेट करके उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैम, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप कार्ड के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो वर्चुअली हमें दिखाएं हाँ अपने जी, हाँ जी। लैपटॉप में, तो उससे लोगों को थोड़ा सा पता चले कि किस तरह का कार्ड है और क्या क्या सुविधाएं उससे मिल सकती हैं अगर कोई कार्ड की मेंबरशिप ले, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अभी तो हमारी ये वेबसाइट है edcindia.in। हमने अपनी वेबसाइट को टोटली स्टूडेंट्स उस वेबसाइट को एंजॉय कर सकें उस हिसाब से डिजाइन की है। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको ये वर्ड नहीं अच्छा लग रहा है, चलिए शुरू करते हैं, तो यू कैन एडिट इट ऑन योर ओन। आप इसको कर सकते हो, लेट्स स्टार्ट करके आप इसको कर सकते हो। सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर। फिर हम नीचे आते हैं
तो इट इज जस्ट लाइक कि चलो सुनो भाई आज मेंबर बन ही जाओ, तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन सेट ओके, यू हैव दैट 50% ऑफ डिस्काउंट, नहीं तो फिर आप नीचे आओ। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा प्लेटफॉर्म बाय क्लिकिंग दिस। हमारे जो मेन बेनिफिट्स हैं, यू गेट, अभी आईपीएल चल रहा है, स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा क्रेज होता है, तो अगर आप हमारे मेंबर हो तो यू गेट फ्री आईपीएल टिकट्स, 3 मूवी टिकट्स आपको हम साल में फ्री मिलती है हमारी तरफ से। वीकली मीटअप्स कराते हैं और हम यूथ फेस्ट कराते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट्स पे आओगे तो आपको दिखेगा कि कौन कौन से इवेंट ऑनगोइंग चल रहे हैं अभी। अगर आप, डजेंट मैटर आप कहाँ पे हो, अगर आप गुजरात में बैठे हो और आपको लगता है कि आपको नोएडा का कोई इवेंट देखना है या नोएडा में क्या चल रहा है, किस कॉलेज में कौन सा इवेंट चल रहा है, तो यू कैन सी ऑल दोज थिंग्स इन आवर वेबसाइट्स। अब क्या है कि एज अ स्टूडेंट हम कभी कभी सोचते हैं कि यार मैं 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, अब मैंने अभी तक अपनी मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट नहीं लिया। तो अब ये हमने एक कोटेशन डाला है, पिछले 5 साल से माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीदी, तो दैट मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर सम जॉब्स और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। द बेस्ट पार्ट इज आप डायरेक्ट उस कंपनी में अप्लाई करते हो, देयर इज नो मीडिएटर प्लेटफॉर्म। फिर हम नीचे आते हैं, तो अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी कोर्स, आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, तो इट इज लाइक कि पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश का नाम रोशन करो, यू विल क्लिक, तो आपको यहाँ पे हमारे अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के लिए मिल जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, व्लॉगिंग लाइक अ प्रो, तो देर आर मेनी कोर्सेज जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं कि अगर इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि आप क्या करना चाहते हो, आपको काउंसलिंग चाहिए, हेल्प चाहिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो देर इज अ थॉट, यार मैं क्या चाहता हूँ, तो वी हैव मोर देन 700 मेंटोर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म, दीज आर द मेंटोर्स। उसके अलावा आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ बंच ऑफ मेंटोर्स जो आपको मिलेंगे एंड आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। अब देर इज थिंग कि अब अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई क्लब ज्वाइन करना है, किसी क्लब में जाना है, तो फिर हमारे पास अलग अलग तरीके के क्लब हैं। ये है हमारा सिंगिंग क्लब, ये हमारा है थिंकिंग क्लब, तो अलग अलग क्लब्स के नाम हमने रखे हैं, नाम भी ऐसे रखे हैं, दिमाग का भरोसा दैट इज कोडिंग क्लब, फिर हो गया तारे जमी पर दैट इज आर्ट्स, बिकॉज उसमें वो स्टूडेंट था जो डिजाइन करता था, फिर ये हो गया हमारा लिखने वाले पोएट्री क्लब, मापानी सिंगिंग क्लब। सेम इसके अलावा हम आते हैं सरकारी नौकरी, अगर आपको कोई भी अप्रेंटिसशिप जॉब जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती है, आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा। जॉब अब्रॉड, जो भी डिफरेंट जॉब्स अब्रॉड में अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। वी आर रनिंग अवर नेशनल स्कॉलरशिप एग्जाम ऑल्सो, तो अभी क्या है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिल जाएगा। तो मैम, जो आपने चीज़ें बताई कि इतनी सारी चीज़ें एक ही कार्ड में जो स्टूडेंट हैं वो ले सकते हैं, तो क्या फीस इसकी रखी है? बच्चे किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं? क्या फीस है? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो अभी बेसिकली हमारी जो फीस है दैट इज 999, बट अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कूपन कोड यूज करके अप्लाई करते हो तो यू गेट इट फॉर 499 ईयरली, अ मिनिमम फीस विद अनलिमिटेड बेनिफिट्स। हमने ये जो फी रखी है दैट इज वेरी मिनिमम चार्ज, जो एक स्टूडेंट, ये सोच के हमने रखा है कि एक स्टूडेंट इसको पे कर सकता है आराम से, तो यू जस्ट नीड टू पे 499 रुपीज एंड दैट इज ईयरली चार्ज। जिस तरह से आपने बताया कि 2023 में ये स्टार्टअप का आइडिया आपके पास आया, तो शुरुआती फंडिंग इसमें कितनी लगी? क्या क्या दिक्कतें आई? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो जब हमने सबसे पहले अपना आइडिया स्टार्ट किया था, तो अप्रॉक्स जो हमको सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी वो थी बैंक कोलैबोरेशन की, क्योंकि हम मार्केट में नए थे, तो ट्रस्ट बनाना इतना आसान नहीं था। सबको सबसे पहले यही लगता था कि आप 1 साल की मेंबरशिप की बात कर रहे हो, अगर 6 महीने में आपने बंद कर दिया तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या जवाब देंगे। बड़े यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैब करना थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे, प्लस टू गेट कनेक्ट टू द राइट पर्सन वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब आप वेट कर रहे हो, ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हो, तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो हमारे पास एक आया था कनेक्शन का। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास आया बैंक कोलैबोरेशन का, क्योंकि हम प्रीपेड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें बैंक कोलैबोरेशन वाज वेरी डिफिकल्ट। हमने कुछ पहले स्टार्टिंग में बड़ी बैंकों से बात किया, नामी प्राइवेट बैंक से, तो देवर लाइक कि आप पहले 1 लाख मेंबर लेके आओ तो फिर हम बात करेंगे। तो हमारे लिए ये डिफिकल्टी थी कि हम तो काम ही इसका कर रहे हैं कार्ड का, तो हम पहले 1 लाख मेंबर कैसे लेके आएंगे, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट चैलेंज हो गया था। फिर हमने 1-2 बैंक से और बात की, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस था, 6 महीने 8 महीने का, बट फिर एक बैंक मान गई एंड अभी हम उसके साथ काम कर रहे हैं।
उसके अलावा स्टार्टिंग फेज में हम जब आए तो हमारे लिए फंडिंग थोड़ा सा चैलेंज था। हमने अपने पास से अप्रोक्स 8 to 10 लाख रुपीस का बूटस्ट्रैप किया, क्योंकि अब ये था कि फिनटेक में हम आ रहे हैं, हम दोनों फाउंडर्स वर फ्रॉम नॉन फिनटेक बैकग्राउंड, तो आप कैसे इन चीज़ों को चैलेंज कर रहे हो, आप कैसे इन चीज़ों पे आओगे। मैंने आर्ट्स किया है, तो ये था कि आप एक तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों आपके फील्ड के नहीं है, फिर आप कैसे इन चीज़ों में आओगे। तो ये चैलेंजेस हम स्टार्टिंग में फेस कर रहे थे, बट धीरे धीरे हमने अपना जो सेविंग्स रखा हुआ था उसको पुट ऑन किया, उसको लगाया। नाउ जब हम सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर दिया कार्ड, तो अभी हमारा जो रिस्पॉन्स है दैट इज वेरी वेरी, मैं कहूँगी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कॉलेजेस की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, स्टूडेंट्स की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और फिर धीरे धीरे हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलने लगा, गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलने लगी। एंड रिसेंटली में हमने एक अपना राउंड क्लोज किया 5 करोड़, तो जिससे हमारी जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन हो गई है दैट इज 100 करोड़। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो अलग अलग कॉलेज हैं और स्टूडेंट्स हैं वो आपके स्टार्टअप को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो फ़िलहाल की बात करें तो कितने कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ आपके साथ जुड़ी हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो अभी अगर हम बात करें तो देर आर अराउंड 30 यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी वी हैव रिसेंटली टच्ड अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज से आते हैं, कुछ इंडिविजुअल अपने प्लेटफॉर्म से आते हैं। तो अभी हम 30,000 स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। इस साल हमारा टारगेट है टू टच एटलीस्ट 3 लाख स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हम मिनिमम 3 लाख बच्चों तक तो पहुंच सकते हैं। ये हमने इस साल का अपना मिशन रखा हुआ है कि टू रीच 3 लाख स्टूडेंट्स टिल दिस ईयर एंड। मैम, जिस तरह से आपने बताया कि ऑल इन वन कार्ड है, तो इस कार्ड से मैक्सिमम कितनी चीज़ें जुड़ी होंगी? बच्चों का जो आईडी कार्ड है वो होगा, मेट्रो कार्ड होगा, वो शॉपिंग कर सकते हैं, वो मेंटोर के लिए कहीं ढूंढ सकते हैं, इसमें सर्च कर सकते हैं, क्लब जा सकते हैं। कितनी लगभग चीज़ें इससे जुड़ी होंगी? एक ही कार्ड के जरिए कितने काम कर सकते हैं, कितने लोगों से जुड़ सकते हैं, या कितने ब्रांड से जुड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। तो हमने इसको ऐसे रखा है, जैसे हमने नाम ही रखा है इसका, वन इन ऑल कार्ड, यानी कि एक कार्ड और सारे सोल्यूशन एक स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट को सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो मैं अगर खाने जा रही हूँ तो मेरे को लगता है कि अगर 1,000 रुपए का बिल बना है तो एटलीस्ट 100-200 रुपए उस पर और छूट मिल जाए मुझे, ताकि वो 200 रुपए 200 रुपए करके अगर मैंने 5 बार बिल बनाया तो मेरा एक नेक्स्ट मील रेडी हो गई। यानी कि अगर मैं 5 बार गई खाने तो फिर मेरे लिए छठी मील अपने आप रेडी हो गई वो डिस्काउंट के लिए। एज अ स्टूडेंट सबसे पहले हमें डिस्काउंट चाहिए होता है, हमने उस चीज को रखा। दूसरा, अगर हम अपने करियर में जा रहे हैं और हम परेशान हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या मैंने टेक लेके गलती कर दी या फिर मैंने एमबीए करके गलती कर दी, मुझे काउंसलिंग चाहिए, क्या मैं किस फील्ड में जॉब कर सकता हूँ, मैं किस तरीके की जॉब के लिए बनाऊं, तो उसके लिए हमने मेंटोर्स रखे हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, आप अपने मेंटोर्स से कनेक्ट करो एंड गेट द राइट डायरेक्शन फ्रॉम यू फॉर यू। उसके अलावा अगर मुझे लगता है कि मैं एमबीए कर रही हूँ, अब मेरे अंदर इस पर्टिकुलर स्किल की कमी है और मैं इसके लिए कोर्स करना चाहती हूँ, तो एज एन ईडीसी मेंबर हमारे पास वो सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री हैं। अभी करंट में देर आर मोर देन 50 कोर्सेज ऑन आवर प्लेटफॉर्म जो आपके लिए टोटली फ्री हैं। देर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। आपको लगता है आपको क्लब्स ज्वाइन करने हैं, आपको वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होना है, यू आर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आप अपनी जॉब तो कर रहे हो बट आपको सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, तो यू कैन ज्वाइन दैट सिंगिंग क्लब, आप उस क्लब को ज्वाइन कर लो। तो देर आर डिफरेंट क्लब्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, टेक के लिए अलग है, सिंगिंग डांसिंग सबके क्लब्स हैं। उसके अलावा देर इज कोर्सेज अब्रॉड में है, जॉब करनी है, इंटर्नशिप करनी है, इंडिया में करनी है, गवर्नमेंट की करनी है, प्राइवेट करनी है, एवरीथिंग इज ऑन आवर प्लेटफॉर्म। मैम, आपने बताया कि अभी एक जो एंजल हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने आपको 5 करोड़ रुपए की फंड की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से उनको आपका आइडिया अच्छा लगा, कैसे वो आपके इस आइडिया से अट्रैक्ट हुए और फंडिंग की आपको। तो हमने जो अपनी फंडिंग स्टार्ट की थी, हमने सबसे पहले एक प्री सीड राउंड क्लोज किया था फ्रॉम डॉक्टर श्वेता सिंह। उन्हें भी हमारा विजन बहुत अच्छा लगा था कि हम कैसे स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। देन वी रेज्ड गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बाद हम लाइक दिस फंडिंग वाज गोइंग ऑन फॉर पास्ट 6 to 8 मंथ्स। हम उनसे बात कर रहे थे, बहुत सारी क्लैशेस भी हो रहे थे विजन को लेके, मिशन को लेके,
कि हाउ वी विल बी एबल टू अचीव दीज थिंग्स, बट जो हमने अपने स्टार्टिंग के फेजेस को क्लोज किया, 30,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचना, बीटा ट्रायल रन करना, उसके बाद फिर उनका वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना मार्केट से कि नहीं इस कार्ड को हमने यूज किया तो हमें इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स की तरफ लाइक एक अच्छा इंगेजमेंट आ रहा है, तो समहाउ हमने वो जो ट्रस्ट होता है वो इन्वेस्टर का गेन किया। एंड फिनटेक का मार्केट भी अच्छा चल रहा है, प्लस देर इज वेरी मच बेनिफिट इन ऑल दीज थिंग्स, स्टूडेंट्स में भी इंटरेस्ट आ रहा है, प्लस हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा हो रहा है, तो इस तरीके से वी गेन दैट ट्रस्ट एंड वी आर लाइक कि इन नेक्स्ट ईयर, अभी नेक्स्ट 3 years हमें एटलीस्ट यूनिकॉर्न बनना है। मैम, जिस तरह का जो आपने कार्ड बताया है, जिससे जो बच्चा है अगर वो आपका कार्ड ले लेता है तो हर तरह के जो फील्ड हैं वहाँ उसका टच हो जाएगा, तो ये कब तक जो कार्ड है वो लॉन्च हो जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो हमारा जो वर्चुअल कार्ड है वो अब नेक्स्ट 3 to 4 days में हम लॉन्च करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टार्टअप महाकुंभ में ही। एंड जो हमारा फिजिकल कार्ड है उसके लिए 1-2 जगह थोड़ा सा अप्रूवल का मैटर है, वो जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा इन मैक्स टू मैक्स 1 month हम अपना फिजिकल कार्ड भी लॉन्च कर देंगे। तो ये थी हमारे साथ रिद्धिमा द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा वन इन ऑल कार्ड बनाया गया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इनके स्टार्टअप को इन्वेस्टर द्वारा 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इनके स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि अगर स्टूडेंट्स इनके कार्ड को लेते हैं तो उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी, जिसके लिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।